छात्रों, मैं आर.एस. विजय आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में हम जो अभी सेक्शन चला रहे हैं वो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है अभी और कुछ पढ़ाना बाकी है। तो उसमें से जो चौथा पॉइंट है अभी चल रहा है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि पोटेंशियल ऑफ सिस्टम आप कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे और किसी एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना होगा तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसका जो सम होगा वो भी एक स्केलर सम होगा। और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम चार्जों के कारण पोटेंशियल निकालेंगे और उसे जोड़ देंगे। उसके बाद हम पढ़ाए थे नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब वैसा पॉइंट जहां पर नेट पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए। ठीक है, मतलब बेसिकली हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन कराया था पोटेंशियल ऑफ सिस्टम पे नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। आज हम लोग जो इसमें चौथा पॉइंट का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, 4.2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। नंबरिंग हम इसलिए करते जा रहे हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपको पता रहे कि हम कितने पॉइंट्स इस चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो आपकी नज़र में रहे कि इस चैप्टर में कितने सारे पॉइंट्स हम पढ़े हैं, कितने हमें पढ़ने हैं। जब रिवीजन करें तो वो आपका दिमाग में हर समय बना रहे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ द चार्जेज। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ द चार्जेज की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेज का हम आपको बताए थे। ठीक है, इसे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, इसके पहले वाला थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं ताकि आप पीछे से कनेक्ट हो पाओ, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पोटेंशियल का जो भी बात है, अभी पीछे जो इसके पहले हमने पढ़ाया था वो पोटेंशियल ऑफ सिस्टम पढ़ाया था। तो किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो अगर ये Q चार्ज है तो इससे R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक है, अगर ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालना हो तो हम बारी बारी से सभी पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल यहाँ पर निकालेंगे और निकाल के सभी को सिंपल तरीके से जोड़ देंगे, V1 + V2 + V3। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पता चला पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी? तो हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, पोटेंशियल एक प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जब किसी पोटेंशियल एनर्जी में हम चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम चार्ज से डिवाइड कर देते हैं टेस्ट चार्ज से, तो ये जो रिजल्ट मिलता है हमें, इस क्वांटिटी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है, पर यूनिट चार्ज में डेवलप्ड हुआ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पोटेंशियल का सम पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। पहले पोटेंशियल ऑफ सिस्टम पढ़े, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, एक पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्ज शामिल होते हैं। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला की बात करूं तो अगर कोई दो चार्ज हैं, Q है या फिर Q1 Q2 है, कुछ भी मान लीजिए आप, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है, ठीक है, तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा R डिस्टेंस पे, वो फॉर्मूला होता है KQ1 Q2/R। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम आपको पढ़ा चुके हैं। यानी कि जब दो चार्ज रहते हैं ना, तब एक पोटेंशियल एनर्जी का निर्माण होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। यानी कि दो चार्ज रहेगा
तब एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए सिर्फ एक ही चार्ज जरूरत है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी पोटेंशियल की बात करें तो इट डिपेंड ऑन वन चार्ज एंड दैट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, बट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज एज वेल एज टेस्ट चार्ज, यानी कि द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कंटेन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज ऑल्सो, बट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंटेन ओनली सोर्स चार्ज ड्यू टू विच पोटेंशियल टू बी कैलकुलेटेड, जिसके कारण हमें पोटेंशियल निकालना है। अब बात यहां ऐसा है कि हम पढ़ रहे हैं एक से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब होता है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं एक से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर एक ही पोटेंशियल एनर्जी होगा तो हम उसे कैसे जोड़ सकते? जोड़ने के लिए तो कम से कम दो क्वांटिटी होना जरूरी है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो कम से कम दो पोटेंशियल एनर्जी होना जरूरी है। दो के बाद 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं दो चार्ज का बात करूं तो मिल करके पोटेंशियल एनर्जी एक बनते, तो 3 होगा, 4 होगा, तब जाकर के पोटेंशियल एनर्जी की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो जनरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की जब बात होती है ना, तो यानी कि उस एक से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, तो कम से कम हमें दो पोटेंशियल एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 3 मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, 4 मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चार्जेज रहते हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी बनता है, तो उससे सम तो नहीं बन सकता। तो दो से ज्यादा चार्जेज होंगे ना, तब हम ये जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं इसको आप अप्लाई करेंगे। नहीं तो दो चार्जेज के लिए तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है KQ/R। ठीक है, तो एक ही पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये उठता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हम कहेंगे किसको? ठीक है, तो कहता है ध्यान दीजिएगा थोड़ा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेज आप पढ़े थे। तो जैसे आप 2 चार्जेज का पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे ना, वैसे ही 2 से ज्यादा चार्जेज का भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। परिभाषा वही होगा, डेफिनेशन वही होगा, डेफिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन जरा समझिएगा। कहता है कि अगर मान लो 2 से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी चार्जेज यहां पर दिए गए हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। ठीक है, और आपको कह रहा है कि इन सभी चार्जेज का पोटेंशियल एनर्जी निकालो। ठीक है, फिर से सवाल पूछ सुने आप। ये 4 चार्जेज यहां पर पॉइंट चार्जेज दिए गए हैं। ठीक है, और सबके बीच का डिस्टेंस 1 2 के बीच, 1 2 के बीच, 2 3 के बीच, 3 4 के बीच, 1 4 के बीच, सबके बीच का 2 4 के बीच, सबके बीच का डिस्टेंसेज दिए गए हैं। ठीक है, अब सवाल यहां पर यह पूछ रहा है कि बताइए इन सभी चार्जेज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो आप 2 चार्जेज का पोटेंशियल एनर्जी आप याद कर लो, ये है Q1, ये है Q2। तो अगर ये दोनों r डिस्टेंस पर हैं तो इनका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था KQ1Q2/R। ठीक है, और अगर आप इसके डेफिनेशन पे जाएं तो इसका डेफिनेशन था कि एक चार्ज को यहां रख के दूसरा चार्ज को हम इन्फिनाइट पर भेज दें, यानी कि दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो शुरू बार में हम इन्फिनाइट कर दें। ठीक है, और इन्फिनाइट से इन चार्जों को r दूरी पर, r डिस्टेंस पर धीरे धीरे लाएंगे। ठीक है, और इन्फिनाइट से इस पॉइंट पर यानी कि r डिस्टेंस पर लाने में जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा पॉजिटिव वर्क डन होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा नेगेटिव वर्क डन होगा, उसी नेगेटिव वर्क डन, उसी वर्क डन को हम इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। फिर से एक बात सुने, पहले हम ये बात बता चुके हैं कि अगर किसी r डिस्टेंस पर 2 चार्जेज को रखा गया और आपसे पूछा कि इस r डिस्टेंस पर इन दोनों चार्जेज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आप इन चार्जों को सबसे पहले इन्फिनाइट पर भेज दें, या तो एक को भेज दे या दोनों को भेज दे, बात तो बराबर है। ठीक है, अगर दोनों को भी भेजेंगे तो वो इन्फिनाइट ही कहलाएगा, एक को भी भेजेंगे तो डिस्टेंस इन्फिनाइट ही कहलाएगा।
तो हम यहाँ पर ये एक को रख दिए थे और इसे हम इन्फानाइट पर भेज दिए थे। क्यों भेजे थे इन्फानाइट पर? ताकि हमें चाहिए इस डिस्टेंस पर एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वांटिटी का एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो या कोई भी क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो उसकी शुरुआत हम जीरो से करते हैं। तो इस आर डिस्टेंस पर एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जीरो करते थे। और जीरो करने के लिए दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो बिकम्स इनफाइनाइट। इसे हम इनफाइनाइट कर देते थे। ठीक है, अब इसे इनफाइनाइट करके शुरू बार में पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दिया। और इनफाइनाइट से जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कह रहा था, वहां तक इस चार्ज को हम धीरे धीरे विदाउट एक्सेलरेशन लाते थे। ठीक है, और लाने में जो पॉजिटिव वर्क डन लगता था एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, या निगेटिव वर्क डन लगता था इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, वही वर्क डन इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ डेवलप हुआ पोटेंशियल एनर्जी कहलाता था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। ठीक है, तो ये दो चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो गया। जस्ट ऐसा ही डेफिनेशन दो से ज्यादा चार्जेस के लिए भी दिए जाते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा चार्जेस के लिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो सबसे पहले अगर इनका पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, पहले बात को समझिए। बात अगर समझ में आ गई, ठीक है, तो फिर डेफिनेशन लिखना कुछ बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को समझाने की बात करें, तो सबसे पहले अगर आपको इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो ये जितने भी ये चार्जेज नजर आ रहे हैं ना, इन्हें हम सबसे पहले सभी को इनफाइनाइट पर भेजते हैं। अब आपसे हम सवाल करें कि इनको इनफाइनाइट पर क्यों भेजेंगे, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों भेजेंगे, ताकि इनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सके। क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करना कि कहीं से कहीं के बीच कर देंगे। आपको इस सिस्टम का एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना, वो कैलकुलेट करना है। तो अगर इस सिस्टम का आपको एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो हम सब जानते हैं एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी की शुरुआत जीरो से होती है। ठीक है, जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा ना, वहां से हम चार्जेस को डिस्प्लेस करके लाएंगे। तो कहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है? तो इनफाइनाइट पे। यानी कि किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, अगर चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो सबसे पहले उन चार्जेस को हम इनफाइनाइट पर भेजते हैं। क्यों? ताकि उनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सके। और जब उनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा ना, तो वहां से उनको धीरे धीरे सभी को बारी बारी से लाएंगे। जैसे पहला को लाए, फिर दूसरा को लाए, फिर तीसरा को लाए, और इनको लाने में जितने वर्क डन होंगे, जैसे पहला को लाने में वर्क डन होगा, दूसरा को लाने में वर्क डन होगा, तीसरा को लाने में वर्क डन होगा, चौथा को लाने में वर्क डन होगा, इन सभी वर्क डन को हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, और हर एक वर्क डन जो है ना, वो एक पोटेंशियल एनर्जी का कार्य करेगा। यानी कि अगर आपको पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो आप जितने भी चार्ज हैं, सबको जो इनफाइनाइट पर अभी भेजे थे, आप सबको बारी बारी से ला दीजिए। कहां ला दीजिए? तो आप वही लाइए जहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जहां पर पहले से गिवन था। यानी कि ये जो पोजीशंस अभी नजर आ रहे हैं, इन्हें अगर कुछ आप मान ले, ABCD जो भी मानना है, तो सबसे पहले इन पोजीशंस को यहीं छोड़ दे और चार्जेस को इनफाइनाइट पर लेके चले जाए। ठीक है, और इनफाइनाइट पर बारी बारी से एक एक करके चार्जेस को लाया जाए। और उन चार्जेस को लाने में जो वर्क डन लगेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा नेगेटिव, उसी वर्क डन को हम इनका पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यानी कि जो भी वर्क डन लगेगा, पहला को लाने में, दूसरा को लाने में, तीसरा को लाने में, फिर चौथा को लाने में, उन सभी वर्क डन को आप जोड़ दो, और जोड़ करके जो टोटल वर्क डन आएगा ना, वही इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा।
तो डिफिनेशन बदलने वाला नहीं है। डिफिनेशन चाहे दो चार्जेस के लिए हो या दो से ज्यादा चार्जेस के लिए हो, सबके लिए डेफिनेशन तो वही रह रहा है ना। तो इसे हम डिफाइन कर दें सबसे पहले और फिर एग्जांपल लेकर के हम इसको निकालें। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज डिफाइंड एज पॉजिटिव वर्क डन by external force or negative work done by electric force in bringing the charges from infinitive to given points। ठीक है, infinitive to given points without acceleration and slowly। कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वही पुराना परिभाषा, पुराना डेफिनेशन, एंड नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटिव टू द गिवन पॉइंट्स विदाउट एक्सेलरेशन स्लोली। ठीक है, वीडियो रोक करके आप लिख लिया करें। अब हम बात करते हैं यहां पर किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, मान लेते हैं 4 चार्जेज हैं। ठीक है, लेट 4 चार्जेज लेट Q1, Q2, Q3, Q4 एंड डॉट 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 कर दे। ठीक है, 4 तो लेके चल रहे हैं और डॉट 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 मतलब ऐसे ही बहुत सारे भी चार्जेज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आर अरेंज्ड एज shown in figure to find potential energy of this system first of all charges placed at infinite। ठीक है, and bring them to given points। ठीक है, उसे हम गिवन पॉइंट स्लोली। चलिए, ये लैंग्वेज हमने लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया, पैराग्राफ चेंज करके ये लैंग्वेज लिख लेंगे, लेट ये चार्जेस। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की, तो ये उतार लेंगे, आप लिख लेंगे इसे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, देखिए बाबू। अब आप एग्जाम्पल से समझ जाइएगा बिल्कुल बात क्या है। देखिए, हमने लिया ये चार्जेस Q1 और ये है Q2 और ये है Q3 और ये है Q4 एंड सो ऑन। ऐसे भी चार्जेस हैं, उन पर ध्यान नहीं देना। अभी 4 चार्जेस की बात करते हैं। 4 चार्जेस से अगर आपका काम हो जाए तो फिर 5-6 कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ही चार्जेस लेने में थोड़ा सा लंबा इसमें फॉर्मूला हो जाता है,
इसीलिए हम 4 चार्जेस ही लेके चल रहे हैं और बाकी ऐसे ही कह दिया जाएगा डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे पहले अगर इनका पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, ठीक है, तो इन्हें हम इनफाइनाइट पर भेज देंगे। तो चलो ऐसा करते हैं, हम इन्हें इनफाइनाइट पर भेज देते हैं। चलिए पहला को भेज देते हैं किस साइड, देखिए सबको भेज देते हैं हम किस साइड। देखिए ये पोजीशंस हमने छोड़ दिया, ठीक है, कहां कहां थे ये ख्याल रहे कि कहां कहां ये चार्जेस थे, इसके लिए हमने पोजीशंस को इंडिकेट कर दिया। लेकिन अभी चार्जेस यहाँ नहीं है, हम इन्हें भेज दिए इनफाइनाइट पे, इसे भी भेज दिया हमने इनफाइनाइट पे, इसे भी इनफाइनाइट पे भेज दिया और इसे भी इनफाइनाइट पर भेज दिया और इसे भी इस साइड इनफाइनाइट पर भेज दिया। ठीक है, और बाकी जितने भी चार्जेस थे सबको हमने इनफाइनाइट पर भेज दिया। ठीक है, अब आपको भेजने के बाद क्या करना है, उनको बारी बारी से लाना है। अगर कोई कहेगा यहाँ पर, देखिए हर चीज का जवाब है। अगर आपको कोई कहेगा कि आपने इनफाइनाइट पर इन चार्जेस क्यों भेजा, तो हम शुरू से ये बात बता रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि शुरू बार में पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहे ताकि मेजरमेंट बढ़िया हो, यानी कि जो मेजरमेंट हो एक्चुअली हो। अब पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी है और फिर उसको वहां से लाएंगे तो एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होगा। ठीक है, आप वही पेट्रोल वाला बात याद रखेंगे, है ना, कि पेट्रोल आप 0 से शुरू करिएगा तब आपको एक्चुअल मिलेगा। आपको 100 रुपया का पेट्रोल लेना है तो आप पहले 0 पर कांटा ले जाइएगा, 0 से 100, ये सही वैल्यू हुआ। ठीक है, अगर आपको 100 रुपया का पेट्रोल लेना है और आप 10 रुपया से कांटा से शुरू करो तो आपको 90 रुपए का ही मिलेगा। ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि इनफाइनाइट से क्यों लाया जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। इनफाइनाइट पर क्यों भेजा गया, क्योंकि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। अभी हम चार की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले Q1 को लाते हैं, 1 2 3 ऐसे बारी बारी से लाते हैं, है ना। तो वर्क डन पहले हम Q1 को लाते हैं, इसे लाते हैं, Q1 को लाते हैं, इसे लाते हैं, Q1 को लाते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q1 फ्रॉम इंफिनिटिव टू गिवन पॉइंट। ठीक है, W1 मान लेते हैं इसे, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं W1 की बात करूं तो एक बात का ख्याल रहे, सभी चार्जेज इनफाइनाइट पर है, पहले से यहां कोई मौजूद नहीं है और सिर्फ एक चार्जेस को हम ला रहे हैं। मतलब ऐसा है कि यहां पर एक चार्ज था Q, इसे हम इनफाइनाइट पर भेजे। अब जब इसको ला रहे थे यहां पर, तो वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सोचिए। सिंगल चार्ज को मैं ला रहा हूं, बाकी सब चार्ज इनफाइनाइट पे है, ये तीनों चार्ज इनफाइनाइट पे, यहां पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अगर पहले से यहां कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो आप ध्यान देंगे इस बात पे कि जब हम Q1 को ला रहे होंगे तो क्या कोई वर्क डन होगा। सोचिए, वर्क डन कब होता है। देखिए बाबू, हम जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए थे ना, उसमें आप इस बात का ध्यान दीजिए कि एक चार्ज यहां पहले से मौजूद था जिसे हम सोर्स चार्ज कह रहे थे, और इसके प्रेजेंस में हम इनफाइनाइट से इस चार्ज को ला रहे थे। तब यहां से यहां लाने में जो वर्क डन लगा था वो K गुने Q बाई R लगा था, यही वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वर्क डन कब हुआ, जब ये मौजूद था तब ना। सोचो, आप दिमाग लगाओ, अगर ये मौजूद ना रहे और सिर्फ इसे हम ऐसे ही लाए इनफाइनाइट से यहां तक, ठीक है, और यहां कोई चार्ज पहले से मौजूद नहीं हो, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। वर्क डन क्यों हुआ बताओ, क्योंकि पहले से यहां चार्ज था और ये इस पर लगातार फोर्स लगा रहा था जब हम इसे यहां से ला रहे थे। तो फोर्स रहेगा तभी ना वर्क डन होगा। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और सब चार्ज तो इनफाइनाइट पर है तो कोई यहां फोर्स लगाने वाला अभी है ही नहीं। ठीक है, तो जब आप Q1 को यहां पर लाइएगा ना इनफाइनाइट से, तो Q1 को लाने में वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कहिएगा क्यों सर, क्योंकि Q1 को लाते समय पहले से यहां कोई चार्ज मौजूद नहीं है, और अगर पहले से यहां कोई चार्ज प्रेजेंस नहीं है तो कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा,
जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट अगर है भी तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q1 फ्रॉम इन्फिनिटिव टू द गिवन पॉइंट व्हेन ऑल द चार्जेज एट इनफाइनाइट देयर इज नो एनी चार्ज प्रेजेंट हियर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों 0 हुआ यहाँ पर लिख दिया जाए, नो एनी प्रेजेंस ऑफ चार्ज, क्योंकि ऑल चार्जेज अभी कहाँ है, सभी इनफाइनाइट पर है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि वर्क डन तभी होगा, पोटेंशियल एनर्जी तभी डेवलप होगा जब पहले से कोई चार्ज यहाँ हो और आप दूसरे चार्ज को यहाँ ला रहे हो, तभी तो फोर्स लगेगा। समझ गए होंगे आप। चलिए अगला बात करेंगे हम दूसरा की। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q2 फ्रॉम इन्फिनिटिव टू गिवन पॉइंट W2, यहीं पर लिख रहे हैं। ठीक है, यही वाला सिर्फ Q1 की जगह Q2। अब सोचो थोड़ा, अब जब आप Q2 को लाओगे तो पहले से यहाँ Q1 मौजूद है। ठीक है, तो आप Q2 को लाओगे तो पहले से यहाँ Q1 मौजूद है। तो हम क्या बोले थे कि पहले से अगर कोई मौजूद नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर पहले से यह चार्ज मौजूद है, आ गया है, पहले से आके यहाँ पर बैठा हुआ है, तब तो इस पर नहीं मानेगा, फोर्स तो लगाएगा ही, इस पर फोर्स लगाएगा तो वर्क डन होगा। ठीक है, अब कितना वर्क डन होगा, दिमाग लगाइए। तो हम क्या बोले थे, अगर कोई Q चार्ज पहले से यहां से है, ठीक है, और R डिस्टेंस पर किसी दूसरे चार्ज को हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो वर्क डन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R, मतलब K इंटू जो पहले से मौजूद है, ऐसे समझो एकदम सिंपली, इंटू जिसको आप ला रहे हो, डिवाइड बाय जहां पर ला रहे हो वहां तक का डिस्टेंस, यानी दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा K, यहां पहले से मौजूद है, ये इधर रहे या इधर रहे कोई दिक्कत है नहीं, K Q2 और Q1, पहले से मौजूद था Q1 और लाए हम किसको, Q2 को, डिवाइड बाय R21। ये मेरा टेक्निक है लिखने का, हम Q1 Q2 भी लिख सकते थे, पर आगे चल के हम फॉर्मूला निकालने का एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का, तो वो ट्रिक में ना ये 21 रहे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो हमारे ट्रिक के अनुसार जो हम ट्रिक बताएंगे आगे, इस फॉर्मूला को याद करने का बहुत बेस्ट ट्रिक बताएंगे, तो उसके लिए आपको ऐसा रखना जरूरी है। हालांकि ये भी हम रख सकते हैं Q1 Q2 या R12, what is mean by R21? R21 means distance between 2 and 1, means Q2 and Q1. Okay, and this is the product of Q2 and Q1. क्या इसको ला रहे थे आप तो सिर्फ यही मौजूद था कि कोई और भी मौजूद था? तो नहीं, सिर्फ यही मौजूद है। अभी इससे पहले तो यही लाया गया है ना। अब आप सोचो, अब आपका दिमाग यहां से खुलेगा। जब आप तीसरा को लाओगे तो कौन कौन मौजूद होगा, दिमाग लगाओ। तीसरा को लाओगे तो यहाँ 2 मौजूद होंगे। ठीक है, ये हम तीसरा को यहां से यहां लाएंगे तो पहले से देखिए यहाँ कौन कौन मौजूद है, पहले से Q1 भी मौजूद है और Q2 भी मौजूद है, तब तो इस पर Q1 भी फोर्स लगा रहा होगा, तो उसके कारण भी एक वर्क डन होगा। इस पर Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा। जब ये Q3 आ रहा होगा तो पहले से जो भी चार्ज मौजूद है वो उस पर फोर्स तो लगाएगा। ठीक है, तो जब Q3 आ रहा होगा तो यहाँ पहले से Q1 मौजूद है, Q2 मौजूद है। ठीक है, तो Q3 पर Q1 भी फोर्स लगा रहा होगा और Q3 पर Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q3 W3 इज इक्वल टू K, Q3 को ला रहे थे तो पहले से Q1 मौजूद था। एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, 1 2 ऐसे लेके चलेंगे। Q3 को ला रहे थे तो पहले से 2 चार्ज मौजूद थे, Q1 और Q2। पहले Q1 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर Q2 के साथ बनाएंगे, सीरीज से बनाएंगे ना, ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, और जैसे 5 पहले से मौजूद हैं, पहले पहला के साथ बनाना, फिर दूसरा के साथ बनाना, फिर तीसरा के साथ बनाना, फिर चौथा के साथ बनाना, फिर 5वां के साथ बनाना, ऐसे पेयर लगाना है। ठीक है, पेयर इस तरह से लगे ताकि मिस्टेक ना हो। और डिवाइडेड बाय R31, मतलब Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस
दोनों का गुना, प्लस जब आप Q3 को ला रहे थे तो Q1 मौजूद था, हो गया, Q2 भी तो मौजूद था, ये भी तो फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर Q2 मौजूद था तो उसके लिए क्या हो जाएगा, Q3 Q2 डिवाइड बाई R32। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो Q3 को ला रहे थे तो 2 मौजूद थे तो 2 वर्क डन हुआ। अब ऐसे ही आप Q4 को लाओगे तो कितने मौजूद हैं, तो अगर Q4 को लाओगे तो यहाँ Q4 है, इसे जब लाएंगे ना तो यहाँ पहले से 3 मौजूद है, तो ये भी इसके साथ वर्क डन करेगा फोर्स लगा के, ये भी इसके साथ वर्क डन करेगा फोर्स लगा के, और ये भी इसके साथ वर्क डन करके फोर्स लगाएगा, यानी कि ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। ठीक है, तीनों के द्वारा इस पर वर्क डन होगा। तो Q4 को ला रहे थे, देखिए पहले जिसको ला रहे थे उसको हम रख रहे हैं, अब फिर जो मौजूद है उसके साथ पेयर लगा रहे हैं बारी बारी से। तो मौजूद है 1 2 3, तो एक बार पेयर लगेगा Q4 Q1, Q4 को ला रहे थे तो Q1 मौजूद था, ठीक है, डिवाइडेड बाई R41, प्लस Q4 को ला रहे थे तो Q2 मौजूद था, R42, प्लस Q4 को ला रहे थे तो Q3 मौजूद था तो R43। ठीक है, अब बताओ जब 4 को ला रहे थे तो ये 3 मौजूद थे, हो गया। ऐसे ही अगर मैं पांचवा को लाऊंगा तो यहाँ पहले से 4 मौजूद है ना, तो अगर पांचवा चार्ज भी होता Q5 और उसको इन्फिनाइट पर भेजते और लाते तो यहाँ 4 मौजूद था, तो पेयर बनता Q5 Q1, Q5 Q2, Q5 Q3, Q5 Q4। ऐसे ही 6 को लाओगे तो यहाँ 5 मौजूद है, तो Q6 का 1 के साथ, 6 का 2, 6 का 3, 6 का 4, 6 का 5 और 6 का 6 थोड़ी ना लगेगा। ठीक है, तो ये पेयर लगाना अगर आप सीख गए तो कितना भी लंबा इसमें फॉर्मूला अगर बना भी देता है तो आपको फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। याद नहीं करना, आपको समझना है और समझ के एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, तो CBSE के एग्जाम में भी और बोर्ड के एग्जाम में भी, कोई भी बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, इस पे सवाल आते हैं 5 मार्क्स में। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, आपको बनाना होगा। तो अगर 4 चार्जेज हैं तो ऐसे ही चारों चार्ज को इनफाइनाइट पर आपको भेज देना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई ऐसे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और ये डिस्टेंसेज आपको दिखाई दे रहा है, R21 उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेंथी हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्या करेंगे, जब आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले चार्जेस को, जैसे अभी हमने लैंग्वेज लिखा कि लेट अस कंसीडर ऑल द चार्जेस placed at infinite and work done in and bring the all charges to the given points, and in bringing the first charge W1 बराबर 0, in bringing the second charge Q1 Q2 Q3 Q4 मान लेंगे आप, जो भी चार्ज दिया रहेगा, और इसी प्रकार से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना होगा। ठीक है, लास्ट में हालांकि एक फॉर्मूला आएगा बहुत सिंपल, तो उस फॉर्मूला को अगर आप याद कर लें तो उससे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फिर इसी प्रकार से लंबा प्रक्रिया ले करके और तब आपको यहाँ पर लिखना होगा लास्ट में, जब ये निकल गया 4 हैं तो 4 हो गए, डॉट 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 ऐसे कर देते, मतलब हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि कितने भी चार्ज होंगे ऐसे ही निकलेंगे, लेकिन हम बात चार्ज की ही कर रहे हैं, 4 चार्जेज की बात कर रहे हैं, तो 5 भी रहेगा तो हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा तो हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, तो फॉर्मूला लेंदी करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम की बात करूं तो क्या करेंगे आप, तो टोटल वर्क डन निकाल दीजिए। पहला को लाने में पोटेंशियल एनर्जी नहीं डेवलप हुआ, दूसरा को लाने में इतना हुआ, तीसरा को लाने में इतना हुआ, चौथा को लाने में इतना हुआ, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप होगा। ठीक है, तो वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करने के लिए सब कुछ जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो जो भी चार्जेज रहेंगे, अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो जितने भी चार्जेज हैं सबको हम इनफाइनाइट पर भेज देंगे, और पहला चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, धीरे धीरे उसको लाएंगे, फिर दूसरा को लाएंगे तो वर्क डन होगा, क्या होगा देख लीजिए, फिर तीसरा को लाएंगे, चौथा को लाएंगे। ठीक है, जो जो मौजूद है उसके द्वारा वर्क डन होगा, और जब सभी का वर्क डन निकाल लेंगे आप तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए सभी वर्क डन को आप जोड़ देंगे। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनाने का तरीका है। ठीक है,
लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ये, तो हम एक बहुत बढ़िया टेक्निक बता रहे हैं जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, और फॉर्मूला एकमात्र ट्रिक से याद हो जाएगा, और फॉर्मूला आपको याद है तो खटाखट सवाल बन जाएगा। कैसे, अभी हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो कभी भी ट्रिक ना लगाएं। ऐसे ही ये जो प्रक्रिया है इस पे ध्यान दीजिएगा। इसे उतार लीजिए जल्दी से, हम मिटा रहे हैं। चलो चलो देखो, अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सिस्टम जिसे हम लिख देते हैं यू सिस्टम। ठीक है, तो यू सिस्टम इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 एंड प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कितना आया, तो ये 0 आया, प्लस ये कितना आया, तो ये Q2 Q1 डिवाइड बाई R21। ठीक है, ये कितना आया, K Q3 Q1 डिवाइड बाई R31 प्लस K Q3 Q2 डिवाइड बाई R32 प्लस K Q4 Q1 डिवाइड बाई R41 प्लस K Q4 Q2 डिवाइड बाई R42 प्लस K Q4 Q3 डिवाइड बाई R43 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 4 के लिए हमने देखा। अब हम फार्मूला पे ध्यान देते हैं। ठीक है, फार्मूला कहता है 4 के लिए पेयर कितने लगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये पेयर कितने होंगे, कभी कभी ये चेक करना हो, अगर पेयर मिस्टेक हो जाए कहीं पे और आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना पेयर है, तो ये नंबर ऑफ पेयर की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट ट्रिक फॉर फार्मूला, तो नंबर ऑफ पेयर जो लगेंगे ना, पेयर वो जितने यहां पर चार्जेस की संख्या होगी, नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, अगर नंबर ऑफ चार्जेस n है टोटल, तो उसे आप नंबरिंग कर देंगे। देखिए जो भी चार्जेज होगा उसको नंबरिंग कर देना, Q1 Q2 Q3 Q4, ये करना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर नंबर ऑफ पेयर की हम बात करें तो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 के लिए अगर मैं देखूंगा ये पेयर होना चाहिए, और पेयर की संख्या अगर मिस्टेक कर रही है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम फार्मूला के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। तो फार्मूला के लिए अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो किस तरह से आपको ट्रिक बनाना है, पहले आप ध्यान से, हम पहले 3 चार्जेस की बात करते हैं। 3 चार्ज सिस्टम, अगर आपको 3 चार्जेस सिस्टम के लिए लिखना है फॉर्मूला, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो अगर 3 चार्जेस सिस्टम के लिए फॉर्मूला आपको लिखना है तो सबसे पहले आप उसको Q1 Q2 Q3 या 1 2 3 मान लेंगे। तो ऐसे मान लेते 1 2 3, ऐसे मान लिया। ठीक है, और एक गिनती लिखना है आपको, कैसे लिखना है थोड़ा ध्यान देंगे, गिनती भी ध्यान देंगे, और कैसे हम बना रहे हैं थोड़ा ध्यान दें। हम क्या करेंगे 1 2 3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और हर एक के पीछे देखेंगे पेयर लगाने के लिए, हर एक के पीछे, जैसे पहले 1 के पीछे देखो कोई नहीं है तो नो पेयर। अच्छा, अब 2 के पीछे देखो, यहां नो पेयर। अब 2 के पीछे देखो, तो 2 के पीछे देखोगे तो देखो कौन कौन है, 2 के पीछे सिर्फ 1 है, तो पेयर लगेगा 2 1 21। ठीक है, चलिए इसके बाद आप 3 के पीछे देखो, इसके पीछे तो एक ही था ना, अब तो है नहीं। 3 के पीछे देखोगे तो 2 है, 1 2, तो पेयर लगेगा कौन कौन, 3 1 ऐसे पेयर लगाना है, और 3 2, और 3 3 तो लग नहीं सकता। ठीक है, तो 1 से शुरू करना है, 3 1 3 2 3 2, और 3 के साथ तो हो नहीं सकता, 3 1 हो गया, 3 2 हो गया,
अगर 4 रहेगा तो कैसे करेंगे आप? ठीक है, 4 चार्जेस, 4 चार्ज सिस्टम कैसे करेंगे? चलिए देखिए, ऐसे करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 के पीछे तो कुछ नहीं, शुरुआत 2 से करना है। तो 2 के पीछे कौन? तो 2 के पीछे सिर्फ 1 है, तो पेयर लगेगा 2 1। ठीक है, अब इस पेयर से हम जो गिनती बन रहा है ना, काउंटिंग बन रहा है, देखिए 21 के बाद 22 नहीं, 22 के बाद सीधे 31 से शुरू हो रहा है। यानी कि जहां रिपीट किया 21 है, 21 के बाद क्या होता है 22, तो रिपीट खत्म, लास्ट दहाई अंक तक खत्म, 30 तक खत्म। फिर शुरू हो रहा है कहां से? फिर शुरू हो रहा है 31 से, फिर 32, अब 33, तो 33 तो होगा नहीं 3 3 के साथ, ये 40 तक खत्म होगा ऐसे। तो अभी हम देखेंगे वहां पे। ठीक है, पहले हम पेयर लगा लें, इसके बाद हम गिनती की बात करेंगे। तो ये 2 का 1 के साथ लगेगा, पहला पेयर हो गया 2 1। दूसरा पेयर बताओ, दूसरा 2 का पीछे तो 1 ही था। ठीक है, 3 के पीछे कितने हैं? तो पीछे देखना है आपको, हमेशा हर एक के पीछे देखना है। ठीक है, तो 3 के पीछे देखोगे तो 3 के पीछे 1 है, 3 के पीछे 2 है। ठीक है, तो एक पेयर लगेगा 3 का 1 के साथ, एक पेयर लगेगा 3 का 2 के साथ। ठीक है, इसके बाद 3 का हो गया, 3 के पीछे कौन कौन आएगा? 2 आया, 1 और 2। 4 के पीछे कौन आएगा? जाहिर सी बात है, 4 के पीछे ऐसे भी संख्या में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। तो 4 का लगेगा 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ। 5 रहता आगे तो 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ। 6 रहता तो 6 के पीछे वाला। ऐसे ही बारी बारी से देखेंगे हम। पहले पहला के पीछे कोई नहीं है, फिर दूसरा के पीछे 1 है, फिर तीसरा के पीछे, फिर चौथा के पीछे जितना है सबके साथ, फिर पांचवा के पीछे जितना है सबके साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा जगह चाहिए इसके लिए, 1 2 3, थोड़ा एरो मारने के लिए जगह चाहिए। एक और टेक्निक है जो 9 तक काम करेगा, 9 के बाद फिर ये मेन टेक्निक है। मेन टेक्निक जो हमने अभी बताया, अगर 10 है तो 10 के पीछे 1 2 3, 10 का 1 101, 10 का 2 102, 10 का 3 103, 10 का 4 104, 10 का 5 100। समझ रहे हैं आप? इस तरह से 9 तक जाएगा, 10 का 9 तक, 1 से लेके 9 तक 9 पेयर लगेगा 10 का, सिर्फ 10 का। और फिर 9 का लगेगा 8 पीछे। समझ रहे हैं आप? ऐसे। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो लगभग 3 से 4 जाते जाते व्यस्त हो जाता है आदमी, क्योंकि इसी में तो 6 पेयर बन गए ना। तो एक फार्मूला में 6 पेयर है। ठीक है, तो वो काफी। चलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब क्या हम बता रहे हैं, ये क्यों हमने लिखा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये जो लिखा ना हमने, इसको आप ऐसे ना करके डायरेक्ट गिनती से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसे गिनती से आप याद रख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं 6 चार्जेस सिस्टम की बात करता हूं। 6 चार्जेस, अभी तो इतना हम देखे, इतना देख लेते हैं। तो गिनती से अगर बात करें तो गिनती आपको 21 से शुरू करना है। 11 12 ये सब मामला खत्म हो गया, इधर गिनती का समझो। 21 से शुरू करना है। अब 21 के बाद 22 जब ही रिपीट करेगा ना 2 इसको खत्म कर देना है 30 तक समाप्त। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 31 के बाद 32 के बाद 33। देखो रिपीट कर गया, रिपीट करे वो 40 तक समाप्त। शुरुआत कहां से होगा? फिर 41 से। तो देखो यहां 21 31 32। अब देखो 32 के बाद 33 रिपीट कर जा रहा था, 21 के बाद 22 रिपीट कर जा रहा था, खत्म हो जा रहा है। अब हम बात करेंगे 41 42 43। तो 41 42 और 43 के बाद क्या होता है? 44। तो इसके बाद कितना होगा? इसके बाद होगा 51 52 53 54। ठीक है, 55 तो होगा नहीं। ठीक है, ऐसे गिनती जैसे हम अभी करके आपको दिखा देते हैं। गिनती अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे गिनती गिनना है, अभी जितना के लिए कहिएगा हम पेयर गिना देंगे। आप कहिएगा 9 के 9 तक पेयर, 9 तक में गिनती से कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 के बाद
फिर ये प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप इस बात का विश्वास रखिए कि कभी भी 3-4 से ज्यादा आता नहीं है। जनरली 5-6 ज्यादा से ज्यादा 6 तक आ सकता है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाता है, तो आपको लिखने में लगेगा कम से कम 1-1.5 पेज। लेकिन इस बात का मैं चैलेंज देता हूं कि लिखने में भले ही 1-1.5 पेज लग जाए, परंतु आपको एक भी पेयर मिस्टेक नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं इस ट्रिक से। ठीक है, जैसे अभी तो 3-4 के लिए देख लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय 21? व्हाट इज मीन बाय 20? 21 मीन्स 2 1 का पेयर। इट मीन्स दैट इफ यू राइट द फॉर्मूला ऑफ यू सिस्टम, ठीक है, देन के बाहर होगा और ऐसे लिखाएगा। देखिए सिस्टम में 2 1 का मतलब Q2 Q1 बटा R21। ठीक है, तो 2 1 का मतलब क्या है ना, आपको लिखना गिनती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब बनाइएगा ना, तो फॉर्मूला लिखने में आपको टाइम लगेगा, तो फॉर्मूला से बढ़िया आप गिनती लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 1 का मतलब Q2 Q1 बाई R21 प्लस, इसका मतलब दूसरा और पहला का गुना, चार्ज का गुना, और डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब अगला जो है क्या होगा, Q3 Q1 डिवाइड बाई R31 प्लस अगला क्या होगा, Q3 Q2 डिवाइड बाई R32। ठीक है, ऐसे अगर यहां फॉर्मूला लिखना चाहते हैं आप, तो यू सिस्टम बराबर इसी गिनती को देखकर फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, तो के कॉमन हो जाएगा और Q2 Q1 डिवाइड बाई R21 प्लस Q3 Q2 डिवाइड बाई R32 प्लस Q4 Q1 डिवाइड बाई R41 प्लस Q4 Q2 डिवाइड बाई R42। ठीक है, प्लस Q4 Q3 डिवाइड बाई R43। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गया फॉर्मूला के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, सब्जेक्टिव आएगा तो जो लंबा प्रक्रिया W1 W2 W3 निकाला गया था वो लगाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और इस पे सवाल बना रहा हूं। देखिए, हम कह रहे हैं कि अब 9 का कितना पेयर लगेगा। एक भी पेयर मिस्टेक नहीं होगा अगर आपको ये गिनती याद है। गिनती कहां से गिनना है, गिनती आपको 21 से गिनना है। ठीक है, 21 से गिनना है। 21 के बाद 22 रिपीट कर जाता है तो उसे छोड़ देना है, और जहां छोड़ना है तो समझो 2.5 अंक तक छोड़ देना है, मतलब 10 तक उसका छोड़ देना है। यानी कि 22 के बाद 23 होता वो सब छोड़ देना है। ठीक, काहे छोड़ देना है ये कोई सवाल नहीं है, ये ट्रिक है, और ट्रिक हम बनाए हैं फॉर्मूला याद करने के लिए। ठीक है, जैसे देखो बाबू, हम 9 चार्जेज ले लें अगर, तो 9 इंटू 9 माइनस 1/2, तो 9 इंटू 8/2 यानी कि 36 पेयर लगेंगे। अब ये 36 पेयर हमको गिना देना है, सिर्फ गिनती से एक लाइन में 36 पेयर में लिख दूंगा। चाहूं तो एक लाइन में मैं सब फॉर्मूला लिख दूंगा, भले कॉपी भर जाए, परंतु फॉर्मूला में एक पेयर मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, इस ट्रिक से देखिए, शुरुआत गिनती कहां से करना है, शुरुआत करना है, अगर आप चाहे लंबा प्रक्रिया से भी काम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 2 का 1 के साथ तो वो छोड़िए, पहले हम गिनती वाला देख लेते हैं। ये तो है ही, ठीक है, तो ये तो थोड़ा लंबा चलेगा। 21 के बाद 22, 22 के बाद 30 तक छोड़ देना है। ऐसे 22 करना है, रिपीट करके हम खत्म मामला। तो इसके बाद 31, उसके बाद 32, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 33, ये 40 तक छोड़ देना है। 3 का हो गया काम, 4 का 41 से शुरू होगा, 4 का 41 से शुरू होगा, 2 का 21 से शुरू होगा। तो 2 का तो एक ही होता है 21 2 1 बस। 3 का 2 होता है क्योंकि 3 के पीछे 2 है, 4 के पीछे 3 है, तो 41 42 और 43। ठीक है, 41 42 एंड 43। एंड 5 का बात करें तो 51 52 53 54, इसके बाद है 55, ये खत्म। इसके बाद 61 62 63 64 65 के बाद रिपीट 66 गलत, 70 तक खत्म। ठीक है, इसके बाद 71 72 73 74, ठीक है, 70 75 76, अब 77 छोड़ देना है 80 तक,
फिर 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 नहीं होगा, 88 आ गया, ठीक है। तो 90 तक खत्म। फिर 91, 9 का शुरू, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 तो नहीं होगा, ठीक है। आप गिनती गिन सकते हैं। आइए, इसका हो जाएगा 8 तक, तो 8 ये, 7 ये, 8 7 15, ठीक है, और 6 ये, ठीक है। तो ये 8 7 15 और 6, 15 6 कितना होगा, 15 6 हो जाएगा 21, 21, और 21 और 5, 21 और 5 26, 26 और ये 4 हो जाएगा 30, 30 और ये हो जाएगा इधर से 6, 36। देखिए 36 पेयर है, ये 36 पेयर यहां नजर आ रहा है। अगर आप चाहें ना तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यू सिस्टम इक्वल टू क्या, के, ठीक है। और के Q2 Q1 डिवाइड बाई R21 प्लस Q2 Q3 Q1 डिवाइड बाई R31। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही 3 2 का लिखाएगा, ऐसे ही सब का फॉर्मूला आराम से लिखते रहिए बैठ के, टाइम है तो, ठीक है। और पूरा कॉपी भर दीजिए, परंतु एक पेयर मिस्टेक नहीं होगा, वादा है, ठीक है। एक पेयर भी मिस्टेक नहीं होगा। ऐसे भी हम देखें तो 2 का लगा, 3 का 2 लगा, 4 का 3 लगा, 5 का 4 लगा, 6 का 5 लगा, 7 का 6 लगा, ठीक है। फिर 8 के पीछे 7 लगा, और फिर 9 के पीछे 8 तक है, एक से देखिए एक अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आप फॉर्मूला को समझ गए होंगे। कितना भी रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, काउंटिंग भी कर सकते हैं कि हमारा मिस्टेक कर रहा है या फिर बच रहा है, ठीक है। तो काउंटिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मूला आप 9 तक लिख सकते हैं। अब रही बात इस पर सवाल बनाने की, तो सवाल बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं होगा, परंतु सब के बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। सोचो अब 36 डिस्टेंस देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 36 का गुना करना पड़ेगा एक एक करके बारी बारी से। तो इतना लंबा आएगा नहीं, परंतु हम एक आप में कॉन्फिडेंस देना चाहते थे कि ये जो ट्रिक है इससे आप कितना भी रहे तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 क्या मतलब रखता है। मिटाते हैं इसको और करवाते हैं यूज सिस्टम के सवाल। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि सवाल जब भी बनाएं, अगर बोर्ड वाला क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का, तो आप लंबा प्रक्रिया जैसे W1 W2 W3 निकाला गया वैसे फॉर्मूला निकालें, ठीक है। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना हो तो ये हमारा ट्रिक लगाएं, ठीक है। तो सपोज यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है L साइड Q चार्ज एज शोन इन फिगर। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एक ये हो गया और फिर ये हो गया। इसमें 4 चार्जेज हैं और उसमें 3 चार्जेज हैं, तो करना कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला है ना उस पर सेट कर देना है, ठीक है। तो ये कितने चार्जेज हैं, बनाने के तरीका क्या है। बनाने का तरीका है कि या तो आप इसे Q1 इसे Q2 और इसे Q3 लेट कर लें, ठीक है। लेट कर लीजिए, Q1 बराबर Q, Q2 बराबर Q, Q3 बराबर Q, वो तो समझ गया। Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q, ठीक है। सबको हमने Q1 Q2 Q3 किसको किसको क्या माना देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो 1 2 3 या Q1 Q2 1 2 3 भी लिख सकते हैं, इसको 1 इसको 2 इसको 3, अगर और शॉर्ट करना चाहते हैं।
3 चार्जेज है, तो शुरुआत गिनती 21, 31, 32, बस इतना से ही काम चल जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल बनाना देखो। यू सिस्टम इक्वल टू के कॉमन। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय 21? 21 मीन्स 2 और 1 का गुना और डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो मैं ना फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अगर बिना फॉर्मूला लिखे ही आपको बनाना हो तो सिर्फ 21, 31, 32 लिख दो। जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है वो तो देख सकते हैं आप। ठीक है, जिनके मन में होगा कि फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं तो इसके पीछे वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। मैं डायरेक्ट प्रयोग कर रहा हूं। 2 1 का गुना कहाँ है? 2 1 2 1, ये 2 है और 1 है, दोनों चार्ज को गुना करो। ठीक है, तो चार्ज मल्टीप्लाई Q2 Q1 तो Q स्क्वायर डिवाइड बाय ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जिनका आप गुना किए हैं। तो 2 1 के बीच का डिस्टेंस देखिए, 2 1 के बीच का डिस्टेंस है प्लस। अगला हम बात करेंगे 3 1, कहाँ है 3? ये है 3, ये है 3 और 1 कहाँ है? 1 ये है, दोनों का गुना करो Q स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है L प्लस। ठीक है, अब 3 2 जो है 3 ये है और 2 ये है, तो ये भी यही हो जाएगा Q स्क्वायर बाई L। तो ये हो जाएगा 3 Q स्क्वायर बाई L। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ है 3 Q स्क्वायर बाई L, तो यहाँ आ जाएगा 4 Q स्क्वायर बाई L। तो गलत सोच है आपका। ठीक है, 4 थोड़ी ना होता है, यहाँ 6 होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पेयर 3, उसमें नंबर ऑफ पेयर 6, तो फिर आपके मन में बन रहा होगा कि 6 Q स्क्वायर बाई L हो जाएगा। गलत बात। जब तक सही से नहीं बना लो तब तक ऐसे कभी भी इसमें डिसाइड नहीं करना, क्योंकि क्या सभी डिस्टेंस इसमें इक्वल है? ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल है, परंतु क्या यही सब डिस्टेंस 4 ही डिस्टेंस होंगे? यहाँ पे 4 के अलावा भी डिस्टेंस होंगे। तो जब तक आप सवाल बना न ले तब तक इसमें डायरेक्ट तीर मारने की कोशिश नहीं करिएगा। ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है, पेयर पर बनता है। कभी भी इस पर तुक्का मारने की कोशिश ना करें। यहाँ 3 हो गया तो यहाँ 4 हो जाएगा, 6 दिए तो 6 हो जाएगा, गड़बड़। पूरा सवाल बनाना है, मतलब कहने का मतलब ये। ठीक है, तो आप इसे चाहें तो अभी वीडियो को रोक करके, एक मैंने बना दिया तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलिए उसे हम बनाते। देखिए वो क्वेश्चन है, आंसर हम अलग देखते, मिटाते हैं इसको। चलो, अगर हम देखेंगे यहां पर बोथ चार्जेस का, तो ये है Q Q Q Q Q और ये है डिस्टेंसेज L L L L L L L। ठीक है, और तो इसे क्या कर लें, इसे लेट कर लें Q1, इसे लेट कर लें Q2, इसे लेट कर लें Q3, इसे लेट कर लें Q4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको? गिनती लिखना है। यहाँ पे काउंटिंग लिखो, 21, 31, 32, 4 तक है तो 41 वाला गिनती भी चलेगा। ये हो गया पूरा सिस्टम। ठीक है, 6 पेयर लगना चाहिए, लग गया 6 पेयर। अब हम बनाते हैं यहाँ पे सवाल, यू सिस्टम। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो कभी भी ऐसे बनाने की कोशिश ना करें। तो कहीं कैसे बनाए? बना दिया है हमने, इसको Q1 Q2 Q3 Q4 मान लो और इसे इनफिनाइट पर लिख दो, फिर W1 लिखो, फिर W2 लिखो, जैसे वो प्रक्रिया किया गया था अभी पीछे इसके थ्योरी में, वैसे 5 नंबर आपको मिलेंगे। लास्ट में ये फॉर्मूला आएगा तो ये फॉर्मूला पे सब वैल्यू रख देना। ठीक है, तो चलिए देखिए बाबू, यहां पर हम बात करें तो K बाहर हो जाएगा। 2 1 का गुना, तो 2 1 का गुना Q स्क्वायर डिवाइड बाई L प्लस। चलिए बारी बारी से देखेंगे हम लोग। 3 1, 3 1 का है, 3 ये है और 1 ये है। अब देखो हम कह रहे थे सब डिस्टेंस इक्वल नहीं है। 3 ये है, 1 ये है, तो ये डिस्टेंस ना लिया जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या है?
तो आप जानते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो डायगोनल हो जाएगा √2 इंटू एल। ठीक है, डायगोनल। तो यहाँ पर हो जाएगा q² डिवाइड बाई √2l प्लस, देखो 6 होंगे, ऐसे 6 आप समझ सकते हैं डायरेक्ट भी। 6 में से 4 हो जाएगा साइड और 2 डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी बात क्लियर है, परंतु बारी बारी से हम देख ले रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। 3 2 की बात करें, 3 2 तो l है, तो q² बाई l प्लस। इसके बाद हम बात करते हैं 4 1, 4 कहाँ है, 4 ये है और 1 ये है, तो q² बाई l, देखिए डिस्टेंस। फिर बात करें 4 2, तो देखिए 4 ये है, 2 ये है, 4 ये है, 2 ये है, ये डिस्टेंस है ये, तो ये √2l हो जाएगा, यानी कि प्लस q² बाई √2l प्लस 1 2 3 4 5 यहां तक आ गए। अब ये देखिए 4 3 प्लस q² बाई 2। इस बात का ख्याल रहे, अगर कहीं साइन दिया रहता चार्ज का, मान लो यहाँ माइनस साइन दिया रहा तो वो साइन लेके चलते यहाँ पे, ठीक है, लेकिन साइन दिया हुआ नहीं था। साइन जो भी है लेके चला जाता है कि 4 आया q² बाई l प्लस 2 आया q² बाई √2l। आप चाहें तो q² बाई l को कॉमन ले सकते हैं और यहां से इसको काटिएगा तो √2 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे तो q² बाई l कॉमन हो जाए तो अंदर बचेगा 4 प्लस √2। ठीक है, अगर चार्जेस साइन के साथ रहेंगे तो साइन के साथ लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब अभी हम नहीं लिए तो साइन नहीं लेना है, साइन तो अभी प्लस था सबका, लेकिन अगर कोई का माइनस साइन आता है तो आपको लेके चलना है, ये बात आपको पता है। चार्जेज आर टेकन विद साइन, नोट में यहां लिख देते, चार्जेज टेकन विद साइन। अब हम आपको परेशान करना चाहें तो एक ऐसा सवाल दे दें, आप खूब परेशान होते रहो। सिर्फ परेशानी है, सवाल में कोई दम नहीं है, बस सिर्फ है कि थोड़ा देर के लिए आपको कंसंट्रेट रहना है कि कहीं डिस्टेंस मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो 6 चार्जेज में कितने पेयर लगेंगे, तो यहाँ पे पेयर हो जाएगा 6 - 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3, और यहां पर आ जाएगा 5, 15 पेयर लगेंगे। ठीक है, तो 15 पेयर में आपको सवाल बनाना है, तो सिर्फ लंबा है और सवाल में कोई दम है नहीं। ठीक है, तो ये आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, तो आप चाहें तो ये सवाल भी बना सकते हैं। कौन कौन पेयर लगेंगे, देखिए पेयर लगेंगे 21 31 32 41 42 43 और इसके बाद 51, 5 6 तक जाएगा ना, 6 है टोटल, तो 61 वाला तक जाएगा, 52 53 54 और 61 62 63 64 65 ये पेयर। ठीक है, तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं। हम अगर डिस्टेंस की बात करें तो देखिए, डिस्टेंस की अगर बात करें तो दिस डिस्टेंस, अगर कहीं ऐसा डिस्टेंस की आपको जरूरत पड़ी, ठीक है, जिसमें 2 साइड अगल बगल हो, तो ये डिस्टेंस होता है √3l। ठीक है, और अगर ये डायगोनल की बात करें तो ये डिस्टेंस होता है 2l। ठीक है, तो आप चाहें तो इस सवाल को बना सकते हैं, सिर्फ परेशानी होगी, बनाने में कोई वैसा दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ऐसे आप आंसर निकाल के बना के लाइएगा, मतलब बना के अगले क्लास में हम इसे बना देंगे। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस दे दिया है। अगर ये भी डिस्टेंस की बात करें तो कहीं भी अगर ये डिस्टेंस की बात करें जिसमें 2 साइड लेकर के लिया गया हो डिस्टेंस, तो वो √3l ही होगा। और अगर कहीं भी ये वर्टिकल डायगोनल की बात करें, डायगोनल ये, तो ये 2l होगा। हम आपको गिनती करा दें कि कितना डिस्टेंस √3l होगा, कितना l होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, l होगा 6, तो इसमें से 6 डिस्टेंसेज जो आएंगे, 15 है ना टोटल, तो 6 डिस्टेंसेज आएंगे 1 2 3 6 l, तो 6 डिस्टेंसेज जो आएंगे वो l आएंगे। ठीक है, डायगोनल की बात करें तो देखिए डायगोनल ये है, एक ऐसा डायगोनल बनेगा और एक ये और एक ये और एक ये, 3 डायगोनल बनेंगे। 6 वर्टेक्स हैं और 2 को मिल करके एक डायगोनल बनता है, तो 3 डायगोनल हो गए।
तो 3 हो गए, 6 3 9 हो गया, 3 हो गए क्या, 3 हो गए डिस्टेंसेज 12 वाले, डायगोनल वाले। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां एक डिस्टेंस ऐसे होगा, फिर यहां से लेंगे, अभी यहां से लिए हम, यहां से 2 साइड को लेकर के एक डिस्टेंस √3l, फिर यहां से भी 2 साइड को लेकर एक डिस्टेंस √3l, यहां हर एक पॉइंट को लेंगे तो 6 √3l भी आ जाएंगे। देख लीजिए आप, 6 3 9 और एक यहां से लेंगे 2, एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, यहां से हो गया, अब यहां से लेंगे 3, फिर यहां से लेंगे 4, फिर यहां से लेंगे 5, ठीक है, फिर यहां से लेंगे 6, तो √3l भी 6 हो गए। तो हम गिनती करा देते हैं, 6 3 6 3 9 एंड 6 15। तो हमने गिनवा दिया कि कहां कहां कौन सा डिस्टेंस होगा। अब आप देखते रहिएगा, इसे मान लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमने यहां तक हिंट दे दिया, हालांकि आंसर हम नहीं यहां पर बता सकते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ परेशानी है, सवाल आपको यहीं तक आता है। ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन IIT का में पूछा हुआ था इसमें, तो IIT एडवांस में पूछा हुआ 1-2 क्वेश्चन अगले क्लास में हम करवाएंगे, ठीक है। और कुछ इसमें और भी बताया जाएगा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में, थोड़ा सा बस कम से कम 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं, मतलब 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए अगले क्लास में इसका भी आंसर देख लेंगे और फिर कुछ IIT के क्वेश्चन भी बताएंगे। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। तो अभी हम जो पढ़ चुके हैं उसका अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, किसका पढ़ चुके हैं, पॉइंट चार्जेस का पढ़ चुके हैं। तो पॉइंट चार्जेस के सभी बात, जितने भी हम बात बताना था हमें, वो हम आपको बता दिया। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो रिलेशंस पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच रिलेशन, फिर ये आया कहां से, तो ये फोर्स से आया, बेसिकली वर्क डन से, और ये जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 क्वांटिटी है, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इन सबके बीच रिलेशन देखेंगे, इन दोनों के बीच देखेंगे, इन दोनों के बीच देखेंगे, इन दोनों के बीच देखेंगे, यानी कि रिलेशन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगले क्लास में हम बेसिकली ये रिलेशन शुरू करेंगे। पहले ये इन सभी रिलेशनों को हम बता देंगे और बता के बारी बारी से हर एक रिलेशन के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल बताएंगे, पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल का जो यहाँ पर वीडियो बनेगा, कम से कम 1-2 वीडियो और बनेगा, 1-2 वीडियो के बाद ये पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। इसके बाद सीरीज शुरू होगा डाइपोल का, और डाइपोल में भी 5-6 क्लास, 6-7 क्लास चलेगा उसमें, और फिर उसके बाद कैपेसिटर में भी 6-7 क्लास चलेगा। मतलब जितना पोटेंशियल लगा है उतना में वो दोनों क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन अगर बढ़ जाए तो वीडियो भी बढ़ सकता है, वैसा हम नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भी हम साथ में कराते चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन के लिए हमें वैसा कुछ व्यवस्था है नहीं। आपको हम क्लास में असाइनमेंट दे देते थे, ठीक है, तो असाइनमेंट से हम कहते थे इतना तक बना के आना। तो अब तो जो भी है वो सामने ही बनाना है आपको। जब भी हम क्वेश्चन दें तो आप वहां पर वीडियो रोक लें, रोक करके अपने से बना लें। अगर नहीं पता चल रहा है तो वहां पर 3-4 क्वेश्चन करवा रहे हो तो एक क्वेश्चन को ढंग से आप देख लें, फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए वीडियो रोक दें। रोकने के बाद अपने से उसे प्रयास करें, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर यहाँ पर आप देखें, ठीक है। तो प्रयास रहेगा तो बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ढंग से वीडियो को देखिए, केयरफुली होकर के देखिए, ठीक है। 100% कंसंट्रेट होकर के देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।